देखना, इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? महाकाल की तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ जाएगा। साल 1999 भारतीय सिनेमा का एक ऐसा साल जिसने बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ रोमांस के बादशाह शाहरुख खान और सलमान खान का जलवा था, तो दूसरी तरफ रियलिस्टिक सिनेमा और प्योर मास मसाला फिल्मों के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। और इसी साल रिलीज हुई दो ऐसी फिल्में जिनकी चर्चा आज 27 साल बाद भी होती है। एक तरफ थे बॉलीवुड के डिस्को डांसर और गरीबों के मसीहा मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म फूल और आग के साथ। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे। और दूसरी तरफ थे जेल से वापसी के बाद अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार संजू बाबा यानी संजय दत्त अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म वास्तव द रियलिटी के साथ। आज की स्पेशल वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के पर्दे के पीछे की वो अनसुनी कहानियां खंगालेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। समझा? तेरे बाप का कैसी बनी थी ये फिल्में, क्या था इनका असली बजट और क्या था इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और क्या वाकई इन दोनों फिल्मों के बीच कोई बॉक्स ऑफिस टकराव हुआ था, तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मिथुन दा की फिल्म फूल और आग से। यह फिल्म 14 मई 1999 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे की भी माँ मरे, दूसरे का भी बाप मरे। लेकिन इस फिल्म के बनने की कहानी मिथुन चक्रवर्ती के उस दौर से जुड़ी है जिसे ऊटी एरा कहा जाता है। 90 के दशक के आखिरी में के सालों में मिथुन दा ने मुंबई के चकाचौंध से दूर ऊटी में अपना मोनार्क होटल शुरू किया था और वहीं शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वो कम बजट की फिल्में तेजी से बनने वाली मास एक्शन फिल्में बनाएंगे। फिर भी अगर मेरे बनने से तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो मैं तैयार हूँ। और उनके इस दौर के सबसे बड़े सारथी बने थे डायरेक्टर टीएलवी प्रसाद। टीएलवी प्रसाद के नाम सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करने का रिकॉर्ड है और मिथुन दा के साथ उन्होंने करीब 30 फिल्में की हैं दोस्तों। फूल और आग दरअसल 1998 की सुपरहिट फिल्म मरुमलाची की आधिकारिक रीमेक थी। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। नहीं डेढ़ फुटिया, वो लोग भी यही चाहते हैं। पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने। कहानी थी एक ऐसे स्वाभिमानी जमींदार यानी देवा मिथुन चक्रवर्ती की जो दो गांवों की दुश्मनी के बीच पिस जाता है। इस फिल्म में मिथुन दा के साथ बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ भी एक बेहद अहम और कड़क रोल में नजर आए थे। फिल्म को बहुत ही कम समय में और सीधे ऊटी के लोकेशन पर शूट किया गया था ताकि बजट को कंट्रोल में रखा जा सके। तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं वो नहीं हूँ। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड की परिभाषा ही को ही बदल दिया, वास्तव। यह फिल्म 7 अक्टूबर 1999 को रिलीज हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस फिल्म के जरिए मराठी थिएटर के दिग्गज महेश मांजरेकर और बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू कर रहे थे। देखो बेटे, बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। नहीं बोलूंगा। फिल्म के प्रोड्यूसर थे दीपक निकालजे जो छोटा राजन के भाई थे। महेश मांजरेकर ने इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से मुंबई के चाल और अंडरवर्ल्ड के असली हालातों को देखकर लिखी थी। अरे 2 पेटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा। एक इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने खुद खुलासा किया था कि जब वो संजय दत्त को उस फिल्म की कहानी सुनाए गए तो संजू बाबा उस समय लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान थे और काफी गुस्से में भी थे। जब मांजरेकर ने उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया तो संजय दत्त चिढ़ गए और उन्हें गालियां देने लगे। आज अपनी मौत देखकर फट गई तेरे भड़वे। डेढ़ फुटिया को वापस ला सकता है तू? उन्हें लगा कि यह भी कोई आम गैंगस्टर फिल्म होगी, लेकिन जैसे ही महेश मांजरेकर ने रघु का किरदार का ग्राफ और फिल्म का वो क्लाइमैक्स सुनाया जहां रघु अपनी ही मां से खुद को गोली मारने की भीख मांगता है, संजू बाबा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत फिल्म के लिए हाँ कह दिया और यहीं से जन्म हुआ रघु भाई। मेरे शाने लोग, जिस एरिया में तुम लोग बैठते हो ना, कल से वहां दिखना नहीं मांगता है, समझा? दोस्तों बात करते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज्यादा से बेताबरी से इंतजार है, यानी इस फिल्म को बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। चलिए इन दोनों फिल्मों के आंकड़ों की तुलना करते हैं दोस्तों। अब हम बताते हैं फूल और आग और वास्तव के बारे में दोस्तों। मेरे गांव में आकर मेरे आदमियों के बीच मेरी धज्जियां उड़ा दी, मैं खामोश सुनता रहा। समझा? तेरे बाप का
फिल्म की बजट की बात करें तब फूल और आग की फिल्म का बजट लगभग दोस्तों 2 करोड़ था। वहीं अगर बात करें वास्तव फिल्म के जो है कि बजट की तो 7 करोड़ 50 लाख के बजट से बना था और दोनों की रिलीज डेट में लगभग 1 से 2 महीने का अंतर था, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की फूल और आग 14 मई 1999 को रिलीज हुई, वहीं वास्तव फिल्म 7 अक्टूबर 1999 को रिलीज हुई। और आज इस मरघट पे मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े मौत की धमकी दे रहे हो। देखना, इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? क्यों पीटी का है? अगर बात करें तो फूल और आग जो है कि भारत में नेट कलेक्शन की बात करें तो 97 लाख का कलेक्शन किया, वहीं वर्ल्ड वाइड ग्लॉस कलेक्शन 1 करोड़ 67 लाख रुपए कमाया दोस्तों। वही अगर वास्तव फिल्म की बात करें तो इस फिल्म ने जो है कि भारत में 11 करोड़ 42 लाख कमाया और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ 70 लाख रुपए कमाया दोस्तों। अरे 2 पीटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्स की बात करें तो वहीं फूल और आग डिजास्टर साबित हो गया। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं वास्तव की तो वह कल्ट ब्लॉकबस्टर बन गया दोस्तों। आंकड़ों को ध्यान से देखिए दोस्तों, मिथुन दा की फूल और आग सिर्फ 2 करोड़ की बेहद मामूली बजट से बनी थी। चूंकि यह फिल्म सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए इसने भारत में करीब 97 लाख का नेट कनेक्शन किया और दुनिया भर में 1 करोड़ 67 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूं, खुलते ही प्रलय आ जाएगा। ट्रेड एनालिस्टिक ने इसे बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर घोषित किया। हालांकि सैटेलाइट राइट्स और छोटे सेंटर से फिल्म ने अपना पैसा वसूल कर लिया था दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ वास्तव का बजट उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, 7.5 करोड़ रुपए में बना था यह फिल्म। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। ला सकता है? अरे बोल यार, क्यों बात करके वक्त। भारत में इस फिल्म को जो है कि 11 करोड़ 82 लाख रुपया ने इस फिल्म ने कमाया। वहीं दुनिया भर में 20 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर बम्पर कलेक्शन किया। मुंबई के सर्किट में तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फिल्म सेमी हिट के वर्डिक्ट्स के साथ संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई दोस्तों। यार क्यों बात करके वक्त बर्बाद करता है? तू बोल तो मैं मार दूं। अब इंटरनेट पर कई बार यह सवाल उठता है कि क्या फूल और आग और वास्तव के बीच कोई सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ था, तो इसका सीधा और सच जवाब है कि नहीं, इनके बीच कोई बॉक्स ऑफिस टकराव नहीं हुआ था। फूल और आग मई में आई थी, वहीं वास्तव अक्टूबर में रिलीज हुआ था। दोनों फिल्मों के बीच 5 महीने का गैप था दोस्तों, लेकिन इन दोनों के बीच एक वैचारिक और स्टारडम का टकराव जरूर था। 1999 का वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी लो बजट क्विक शूट फिल्मों के जरिए सिंगल स्क्रीन के दर्शकों पर राज कर रहे थे। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम होता है 1.5 फुटिया। उसी साल मिथुन दा की 5 से 6 फिल्में रिलीज हुई थी। दूसरी तरफ संजय दत्त वास्तव के जरिए एंग्री यंग मैन और एक्शन स्टार की गद्दी दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कभी मिथुन दा का एक छत्र राज हुआ करता था। वास्तव की अपार सफलता ने संजय दत्त को बॉलीवुड के ए लिस्ट डायरेक्टर की पहली पसंद बना दिया, जबकि मिथुन दा धीरे धीरे मुख्य धारा के बड़े बजट की सिनेमा से दूर होकर अपने ऊटी वाले फार्मूले में ही सिमट कर रह गए। फिर भी अगर मेरे मरने से तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो मैं तैयार हूं। देखना, इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? क्यों पीटी का है? चलिए अब बात करते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और दिलचस्प फैक्ट के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। दोस्तों, फूल और आग फिल्म में एक बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था एक न्यू कमर एक्ट्रेस ने, जो कॉलेज की लड़की बनी थी। क्या आप जानते हैं वो कौन थी? वो कोई और नहीं बल्कि आज की टीवी की दुनिया की सबसे मशहूर दयाबेन यानी कि दिशा वाकानी थी। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिशा वाकानी ने इस फिल्म में काम किया था। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। वास्तव फिल्म को वो आइकॉनिक डायलॉग देख माँ देख ये 50 तोला आज भी मीम्स में छाया रहता है। लेकिन असलियत यह है कि फिल्म में संजय दत्त ने जो सोने की चैन पहनी थी वो कोई नकली पीतल की चैन नहीं थी, बल्कि प्रोड्यूसर दीपक निकालजे की असली सोने की चैन थी, जिसका वजन वाकई काफ़ी ज़्यादा था। अरे 2 पीटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा।
फूल और आग में जैकी श्रॉफ का रोल बहुत ही बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मिथुन दा के साथ अपनी गहरी दोस्ती और सम्मान के खातिर इस लो बजट फिल्म में काम करना स्वीकार किया था। संजय दत्त ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, लेकिन वास्तव में पहले उन्हें कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। साल 2000 की फिल्म फेयर अवार्ड्स में संजू बाबा के नाम की घोषणा हुई तो पूरी इंडस्ट्री ने खड़े होकर उसकी तालियां बजाई। दोस्तों देखो बेटे, बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। नहीं बोलूंगा, तू कहता। तो दोस्तों यह थी कहानी 1999 की, जब दो बेमिसाल फिल्मों की एक तरफ मिथुन दा की फूल और आग थी जिसने अपने वफादार सिंगल स्क्रीन के दर्शकों को मनोरंजन किया, तो दूसरी तरफ संजय दत्त की वास्तव थी जिसने बॉलीवुड के रियलिस्टिक गैंगस्टर फिल्मों का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूँ, खुलते ही प्रलय आ जाएगा। आपकी उन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपने मिथुन दा की फूल और आग देखी है, या आपको संजू बाबा की 50 तोला वाले रखूबाई के फैन हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।